है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री अपलोड की जो प्रक्रिया है अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो री अपलोड वाली प्रक्रिया थी, जो बताया गया था आपको कि एक यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था कि 11 से लगा कर के 16 मार्च तक ये प्रक्रिया आपकी चलेगी री अपलोड की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कौन-कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो री अपलोड कर पाएँगे, ठीक है? यानी कि क्या जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं उनको री अपलोड करना है, या जिनका सक्सेसफुल हो चुका है, नियुक्ति पत्र मिल चुका है, क्या उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें त्रुटियाँ थीं, फिर भी उनको जो सक्सेसफुल करके जो उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, तो क्या ऐसे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे री अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आज की वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र मिला है, आगे चल कर के आपको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे बात करने वाले। यहाँ पे देखिए आपका एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया था कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, और 22/2024 यानी कि टीआरई 3.0 को लेकर के, और इसमें जो आपका री अपलोड की प्रक्रिया को लेकर के बात की गई थी। लेकिन आप नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो दिया गया था कि तदावलोक में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात त्रुटिपूर्ण अपलोड किया गया है, वे उक्त प्रमाण पत्र या कागजात को राजपत्रित पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 11 मार्च से लगा करके 16 मार्च तक आपको जो है री अपलोड करने के लिए जो है यहाँ पे आयोग के द्वारा पोर्टल खोला जाएगा। तो पोर्टल आपका ओपन हो चुका है, आप वहाँ से री अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि किसको यहाँ पे री अपलोड करना है, किसको नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख पा रहे हैं कि 22/2024, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है पूरी तरह से खुल चुका है पोर्टल, और यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे री अपलोड भी कर दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि राजपत्रित, ठीक है, राजपत्रित पदाधिकारी से यहाँ पे अटेस्टेड करवाना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे री अपलोड करना है उसको। यहाँ पे आप देख पा रहे कि गजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट दी गई है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बड़े-बड़े जो है अधिकारी यहाँ पे आईपीएस हैं, आईएएस हैं, आईएफएस हैं, डीजीपी हैं, एसडीपीओ हैं, जेसीपी हैं, डीसीपी हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो राजपत्रित पदाधिकारी हैं, जो आसानी से यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, वहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए वाइस चांसलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल एंड फैकल्टी मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपको जो है आसानी से मिल जाएंगे, यानी कि जहाँ पर आपका काम आसानी से हो जाएगा उसको यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी समय लग सकता है। और मजिस्ट्रेट एंड एबव इन जुडिशियल सर्विसेज, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको तुरंत आपका काम हो जाएगा, यानी कि जो भी आपको अटेस्टेड करवाना है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया, सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से आप अटेस्टेड करा सकते हैं, सरकारी सिविल सर्जन, सरकारी अभियंता, जिला चिकित्सा अधिकारी, पेटेंट परीक्षक, नायाब तहसीलदार, ये सारे जो आपको दिए वीडियो सीओ, तो यहाँ से आप अटेस्टेड जो है करा सकते हैं। ये आसानी से आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं तो वहाँ पे आपको जो है कहीं ना कहीं समय लगेगा, और आपको पता है कि आपको 11 से लगा करके 16 तारीख तक ही आपकी प्रक्रिया चलेगी। और इसके पहले आपको जो है राजपत्रित पदाधिकारी से जो भी डॉक्यूमेंट आपके री अपलोड करने हैं उस पर जो है अटेस्टेड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे री अपलोड किसको करना है, देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डाउटफुल में होंगे सबसे पहले तो उनको री अपलोड करना है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, ठीक है। और देखिए जब उनकी काउंसलिंग कराई जा रही थी तो उस समय जो है उनके डॉक्यूमेंट त्रुटि थे, फिर भी उनको जो है सक्सेसफुल करके जो है इनकी काउंसलिंग करा ली गई, यानी कंप्लीट करा ली गई, और उनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। तो क्या ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे री अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो आप पोर्टल पे जाइए, ओपन अगर पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे पहले डाउटफुल को ही, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि त्रुटिपूर्ण कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। तो अगर आपको भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है, तो आप उसको जो है री अपलोड करेंगे। आगे की समस्याओं को लेकर के अगर बात करें कि जैसे किसी कैंडिडेट का यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल गया और वो जो है री अपलोड करना चाहता है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, तो आगे की समस्या मतलब कि हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक तरह से सही काम होगा, यानी कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में त्रुटि है तो हम री अपलोड कर देंगे, तो आगे चल करके हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये आखिरी जो है मौका आप सभी के लिए है। इसके बाद से आपको कोई भी री अपलोड का मौका नहीं दिया जाएगा। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट आपके जो है पूरे नौकरी पीरियड में रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आपकी जाँच कराई जाएगी, ठीक है, मान लीजिए आपकी जाँच हो और आपने पहले से यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है और वो गलत है, फिर भी सक्सेसफुल कर दिया है, तो कहीं न कहीं आगे चल कर के आपको दिक्कत हो सकती है इस चीज़ को देखते हुए।
तो अगर आपको मौका मिल रहा है रीअपलोड के लिए तो आप रीअपलोड कर लीजिए। बाकी अगर यहाँ पे पूछताछ की जाती है कि आपका यहाँ पे नियुक्ति पत्र तो आपको मिल गया था, फिर आपने रीअपलोड क्यों किया, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण था, फिर भी यहाँ पे सक्सेसफुल कर दिया गया था, तो इस वजह से जो है त्रुटिपूर्ण होने की वजह से हमने यहाँ पे रीअपलोड किया था, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे यहाँ पे रीअपलोड तो आपके सभी डॉक्यूमेंट उसी प्रकार से यानी कि फर्जी के तौर पर वहाँ पे ऐसे पड़े रहेंगे, और आपका मतलब कि जब तक आप नौकरी करेंगे तब तक किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी, और बीच में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। तो जो भी कैंडिडेट है, अगर आपको रीअपलोड का मौका दिया जा रहा है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी डाउटफुल वाले कैंडिडेट तो अपना करेंगे ही करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि ये आपका ऑफिशियल साइट है, ठीक है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम समझाने के लिए आपको यहाँ पे रखे हैं, इस प्रकार से इंटरफेस आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देख पा रहेंगे कि अपडेट डॉक्यूमेंट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे प्रिंट एप्लीकेशन डाउनलोड जो है अपलोडेड डॉक्यूमेंट, ये आपका जो है जब आपका यहाँ पे वाटर मार्क वाला आएगा तब। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, तो अपडेट डॉक्यूमेंट पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार से जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अपलोड योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ, अपलोड परमानेंट रेसिडेंशियल, यहाँ पे पीडीएफ हो गया, अपलोड ईडब्ल्यूएस कास्ट एनसीएलसी पीडीएफ हो गया, ठीक है। यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है उसको यहाँ पे करना है। और यहाँ पे जो आपका दिया गया है इसको यहाँ पे दिखा, देखिए यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो ये तीन चीज़ें यानी कि नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, डिजाइनेशन विथ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे जो भी अटेस्टेड करेंगे राजपत्रित पदाधिकारी, उनका यहाँ पे नाम होगा, वो किस पद पे हैं उसका यहाँ पे चीज़ें लिखी रहेंगी, ठीक है, कहाँ पे हैं इस समय, और उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अपलोड आपको करना है, ठीक है, पीडीएफ आपको अपलोड करना है। देखिए पिछली जो आपकी भर्तियाँ हुई थी कि उसमें 100 KB का यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म आपको चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, पीडीएफ फॉर्म में ही यहाँ पे अपलोड करना है आपको। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका त्रुटिपूर्ण है या जो भी चीज़ है तो आप यहाँ से अपलोड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप अपलोड कर रहे हैं, इंटरमीडिएट का हो गया, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे अपलोड पीडीएफ पे करेंगे क्लिक, तो ये आपकी जो है पूरी फाइल यहाँ पे खुल के चली आएगी। जो भी आपने पीडीएफ बना करके पहले से यहाँ पे तैयार करके रखा है वो पीडीएफ फाइल आएगी। उसके बाद यहाँ पे ओपन करके आप देख सकते हैं, और उससे यहाँ पे आप फिर से जो है अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे होने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस जो है देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि प्रोसेसिंग में है, अपलोडिंग चल रही है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अपलोडिंग की प्रक्रिया हो जाएगी तो आप देख पाएंगे कि नीचे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे जो है अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ से, और इसी प्रकार से अगर यहाँ पे सीटेट या आप बीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का करना चाहते हैं तो यहाँ पे अटेस्टिंग ऑफिसर का नेम, उसके बाद वहाँ पे किस पद पे है वो चीज़ें, इंटर यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा, और यहाँ पे अपलोड जो है पीडीएफ रहेगा। तो यहाँ पे उसी प्रकार से आपको फिर से वही प्रक्रिया करनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो अटेस्टिंग ऑफिसर का नेम वो किस पद पे है ये, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीनों बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर वहाँ पे मेंशन करना है आपको। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि डॉक्टर राजेश कुमार यहाँ पे टेस्टिंग ऑफिसर चिकित्सा ASCM जैन, ठीक है, ये आपका दिया गया है, यानी कि किस पद पे है ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। उसके बाद इनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे लिखा गया, और ये आपका जो पीडीएफ आपने जो अपलोड किया है डॉक्यूमेंट वो है। तो इसी प्रकार से आपको चीज़ें यहाँ पे करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप ये इतनी प्रक्रिया आपकी होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक देगा, ठीक है, सबमिट एप्लीकेशन। यानी कि जब यहाँ पे आप पीडीएफ सारा जो भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे रीअपलोड करना है सब कुछ कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देगा, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे देगा एक कन्फर्मेशन के लिए एक मैसेज यहाँ पे देगा, आई हैव चेक्ड ऑल द इंटायर, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सबमिशन बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होगा। उसके बाद यहाँ पे आप एस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से एक मैसेज देगा, योर डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली डियर कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली विथ बेस्ट विशेष बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये आपका इस प्रकार से प्रोसेस होगा जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रीअपलोड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रीअपलोड करने के बाद फिर से जो है आप साइट खोलिएगा, ठीक है, यानी कि ऑफिशियल साइट खोलिएगा और चेक करिएगा कि आपका रीअपलोड हो गया है नहीं, वैसे हो जाएगा इतने प्रक्रिया करने के बाद।
वैसे देखिए सबको यानी कि जिनके भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि है उनको ज़रूर रीअपलोड कर लेना चाहिए अगर आपको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। अगर डाउटफुल के लिए सिर्फ पोर्टल ओपन किया गया है तो बात अलग की बात है। लेकिन आपको अगर आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है, नियुक्ति पत्र भी मिल गया है, फिर भी आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, ठीक है, तो आपको अगर मौका दिया जा रहा है रीअपलोड के लिए तो आप ज़रूर रीअपलोड कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर इस समय आप नहीं करेंगे तो बीच में आपको कभी भी आपको मौका नहीं मिलेगा रीअपलोड करने के लिए। आयोग फिर से जो है पोर्टल नहीं खोलेगा। बाकी अगर कोई सवाल है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, लेकिन जिनका भी त्रुटिपूर्ण है वो ज़रूर रीअपलोड कर लेंगे।